हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, यानी अर्थ पर अभी तक के जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी हिस्ट्री क्या है, हम बने कैसे, हमारे एंसेस्टर कौन थे, कितना टाइम हुआ है हमें अर्थ पे आए हुए, ये सब इन सब की हिस्ट्री की जो स्टडी होती है उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी कि इवोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारी जो अर्थ है वो बनी कैसे, और अर्थ कहाँ है हमारी मिल्की वे में, यानी कि मिल्की वे का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये थ्योरी जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है कि पहले एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल से मिलकर एक प्रिमिटिव मैटर बना था। उस प्रिमिटिव मैटर का नाम था येलम। उस येलम में हुआ एक मास एक्सप्लोजन, यानी कि एक बहुत ही बड़ा धमाका, इतना बड़ा कि उसकी अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि वो इतना बड़ा धमाका था। तो ये जब कुछ मैटर जो जब इसमें एक्सप्लोजन हुआ तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। तो ये जो छोटे छोटे पीसेस थे ये इन्होंने मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बना ली, यानी गैलेक्सी जो है वो मिलियंस में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। उनमें से एक हमारी गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है कि एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके से बहुत सारी मिल्की वे बनी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स बोलते हैं, मल्टीवर्स नहीं बोलते, यानी एक ही यूनिवर्स है। तो ये जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर पुराना है। इतना पुराना है यूनिवर्स, इतने टाइम पहले यूनिवर्स बना था। ये बिग बैंग थ्योरी अभी तक की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि यूनिवर्स का ओरिजिन बताती है। वही बताया इसने, एक सिंगल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सप्लोजन हुआ और बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स बना। फिर यूनिवर्स धीरे धीरे फैलता गया, एक्सपेंड होता गया और ऐसे बहुत सारी जो गैलेक्सी हैं वो बन गई। और एक गैलेक्सी में होता क्या क्या है, इन गैलेक्सीज में होते स्टार्स और गैस और डस्ट के क्लाउड, ये सब मिलकर बनाते हैं गैलेक्सी। फिर धीरे धीरे करके हमारे जो अर्थ है, गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर अर्थ है, धीरे धीरे करके टेम्परेचर कम हुआ। जब एक्सप्लोजन हुआ तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ मिलियन ईयर्स बाद टेम्परेचर डाउन हुआ, गैसेस का कंडेंसेशन हुआ ग्रेविटेशन की वजह से और गैलेक्सी बनी, और बाद में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे करके हमारा यूनिवर्स बना है। तो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स के अंदर अर्थ कैसे बनी, यानी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी मिल्की वेज बन गई, लेकिन उस मिल्की वे में हमारी अर्थ कैसे बनी। तो इसके लिए भी एक थ्योरी है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे ये हमने बात करी थी येलम, येलम ये वही पार्टिकल था जिसके एक्सप्लोजन से बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। तो एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से मिलियंस गैलेक्सी बनी। उसमें से एक थी हमारी मिल्की वे, उसका नाम रखा सोलर नेबुला। इस सोलर नेबुला के अंदर बहुत सारे फोर्सेस लगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब जो सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो सेंटर से दूर लगता है। तो इन दोनों फोर्स में एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों फोर्स की वजह से अलग अलग प्लैनेट बन गए और बीच में आ गया सन, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसकी बात चल रही है। बीच में सन और अलग अलग ऑर्बिट्स में चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं। तो ये बताती है कि हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। यूनिवर्स तो कब बनी थी, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके जब ये अर्थ बनी थी उस टाइम पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, वहां कुछ गैसेस वगैरह तो थी नहीं, तो कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं। केवल कुछ हल्की गैसेस थी जो उस टाइम के एनवायरमेंट में मिलती थी। कौन कौन सी, एक तो वाटर वेपर, वाटर नहीं मिलता था, वाटर वेपर मिलता था, क्योंकि इतनी हाई टेम्परेचर पे वाटर मिल ही नहीं सकता, गैस के फॉर्म में मिलता है। दूसरी थी मीथेन, एक थी CO2 और एक थी अमोनिया। ये चारों गैसेस कहाँ से बनी, जो मोल्टन मास था, एक्सप्लोजन के बाद जो मोल्टन मास है उसकी वजह से बनी थी ये सारी गैसेस, और इसने ही सरफेस को कवर कर रखा था। फिर यूवी रेज उस टाइम आसानी से आ जाती थी अर्थ पर, क्यों, क्योंकि ओजोन लेयर थी नहीं, तो कोई भी रोकने वाला था नहीं यूवी रेज को। तो सन से यूवी रेज बहुत ज्यादा अमाउंट में आती थी, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो किस में टूट गई, H, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और जो इससे H2 गैस बनी वो हवा में उड़ जाती थी। यानी क्या रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन, इन सब ने मिलकर, एनर्जी का सोर्स क्या है सन, एक तो बना वाटर,
प्लस CO2 प्लस H2 प्लस ओजोन लेयर। ये H2 तो हल्की थी इसलिए उड़ गई, गैस की फॉर्म में निकल गई। और ये ओजोन जो लेयर थी, यहाँ पर ओजोन के बनने के बाद हमारे अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बन गया, ओजोन की लेयर बन गई, जिसके बाद यूवी रेस इतनी आसानी से अर्थ पर नहीं आ पाई जितना पहले आ पाती थी ओजोन के बनने से पहले। अब धीरे धीरे करके अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ, वाटर वेपर जो थी अब वो बारिश की फॉर्म में गिरने लग गई, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया तो अब वो पानी की फॉर्म में आ सकती हैं। फिर अर्थ पे जो गड्ढे हुआ करते थे, क्योंकि अर्थ ऐसा तो है नहीं बिल्कुल प्लेन होगी, कहीं कहीं पर गड्ढे होंगे, कहीं कहीं पर वो बराबर होगी, इस तरीके से होगी, कहीं पर प्लेन, फिर कहीं पर गड्ढे, फिर कहीं पर प्लेन, फिर कहीं पर गड्ढे। तो ये जो गड्ढे थे वो कोई छोटे मोटे गड्ढे नहीं थे, ये गड्ढे थे ओशन जितने बड़े गड्ढे। तो जब अर्थ पे बारिश हुई, तो बारिश हुई मिलियन ईयर्स तक, बहुत टाइम तक लगातार बारिश हुई, और उस बारिश की वजह से ये गड्ढे जो है वो पानी से भर गए। तो ये जो गड्ढे हैं आज के टाइम पर हम इन गड्ढों को क्या बोलते हैं, ओशियन। और बाकी जो प्लेन सरफेस है यहाँ पर हम लेते हैं, ये हमारा लैंड है। तो बारिश आई कब, जब अर्थ का टेम्परेचर कम हो गया, उस टाइम पर लगातार कई मिलियन ईयर्स तक बारिश आई, और उस बारिश की वजह से ये गड्ढे भर गए, जिससे ओशन का फॉर्मेशन हुआ। तो हमारी अर्थ कितनी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर अगो, और हमारा यूनिवर्स है 13.8 बिलियन ईयर अगो। और उस अर्थ पर अब लाइफ भी आएगी, तो पहली लाइफ जो अर्थ पर आई वो थी 4 बिलियन ईयर अगो पहले, यानी अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर्स बाद पहली लाइफ आई। तो ये दो थ्योरीज थे जिसमें हमें बताया है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की कुछ थ्योरीज। इस वीडियोस में अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।